नमस्कार। आज हम उत्तराखंड में जितने घोटाले हो रहे हैं उसके विषय में फिर मैं आज आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि हमारी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। क्योंकि भाई और बहनों, किसी भी देश और संस्कृति का जो उत्थान होता है वो उसके समाज में जो नेतृत्व प्रदान करते हैं उनकी क्षमता और उनकी ईमानदारी और उनकी कर्मठता के ऊपर होता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो बहुत थोड़े राज्य थे। उसके बाद रीजनल लैंग्वेजेस के बेसिस पे जो है नेहरू जी ने बहुत सारे राज्य बनाए और उसमें ये देखा गया कि लैंग्वेज के बेसिस पे अगर राज्य बनने थे तो न तो पाकिस्तान बनता और न आंध्र प्रदेश का विभाजन होता, क्योंकि वहाँ सभी लोग तेलुगु बोलते थे। खैर है, राजनीति के कारण और जनता की जो एस्पिरेशन होती हैं उसके फुलफिल न होने के कारण इस तरह की डिमांड आती हैं। और उसी प्रकार से 2001 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ने 3 राज्यों को लोगों की डिमांड के अनुसार उनको दिया और उनमें एक राज्य हमारा भी था, उत्तराखंड राज्य। ये हिमालय राज्य को बनाने में जितना बलिदान हमारे युवाओं ने किया, हमारी मातृशक्ति ने जो नेतृत्व प्रदान किया, उससे ये उत्तराखंड राज्य बना। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उत्तराखंड राज्य केवल जो है नेताओं के लिए बना है, जनता के लिए नहीं बना है। और जो भी नेता हमने जो पैदा किए हैं उनके अंदर जो विवेक है वो शून्य है। आप अपने परिवार, अपने भ्रष्टाचार के कारण आप अपनी संस्कृति का तो नाश कर ही रहे हो। इस देश में एक ऐसी परिपाटी आपने कायम कर दी है कि आज उत्तराखंड में जो भी जितने सबॉर्डिनेट सब कमीशन हुए हैं उनमें जितने चेयरमैन हुए हैं, पता नहीं उन्होंने कैसे शासन तंत्र चलाया है। इनका पेपर लीक हो रहे हैं। अभी एक दीपक रावत, एक आईएएस अफसर ने कहा कि उन्होंने देखा है कि उनको एक व्हाट्सएप में वीडियो मिला था, वो उसका पेपर लीक हो गया। तो ये पेपर का लीक होना, एक आध जगह लीक होना तो कोई बात है कि मान लिया कोई घुस गया उसने कर दिया, लेकिन एक सिस्टम के अनुसार ये हो रहा है, पूरे तंत्र में ये हो रहा है। और एक कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर कि इस तरह की बदमाशियाँ नहीं हुई हैं, पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर को पैसों के लिए बांटा गया है, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, और वो सरगना सबके सब बाहर के थे। पेपर को लीक आउट करने वाले सब उत्तराखंडी लोग थे और जिनको नौकरी मिली है वो 80% लोग जो है बाहर के थे। हमारे युवा जो है वो तरस रहे हैं नौकरी के लिए और उत्तराखंड के लिए वो अपने नेताओं को अपने सर आँखों में बिठा करके चलते हैं। और इन नेताओं ने इतनी गंदी हरकतें की हैं कि इससे मेरा और हमारे पूरे उत्तराखंड की संस्कृति का एक शर्मनाक पहलू है कि हमने पिछले 22 साल में क्या नेता पैदा किए हैं। क्या इसीलिए ये राज्य बना है? मैं उन्हीं सब नेताओं को जानता हूँ जो हमारे साथ उसमें कहते थे उत्तराखंड बनने का तो बहुत बेकार हो जाएगा, यूपी में हम ठीक हैं। लेकिन आज वही लोग जो है मंत्री बन के इस प्रदेश की जनता को चूस रहे हैं। और जैसे आप देखते हो, जैसे जैसे देश प्रगति कर रहा है, पैसा खूब आ रहा है और वो पैसे की लूट मची हुई है। और साथ में जो एक थोड़ी सी चीज़ जो इनको करनी चाहिए थी कि जनता को, जो हमारे बेरोजगार हैं, उनको 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 रोजगार तो दो। उसके लिए सबको बांट रहे हैं पेपर। मतलब पूरा शासन तंत्र यहाँ का जो है समाप्त हो चुका है और एक लुटेरों के हाथ में आ गया है। तो इसमें हमने उत्तराखंड रक्षा मोर्चा का अब ये प्रण है कि उत्तराखंड को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देने से केवल एक निहित 70 जो हमारे एमएलए बनते हैं, उनमें से जो 15 जो मिनिस्टर बनते हैं और जो इनके साथ जो इन्होंने जो एक ग्रुप बना के रखा हुआ है
और मैं इसमें से नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट की इसमें भर्त्सना करूँगा कि उन्होंने एक अच्छे प्लानिंग प्रोसेस को, विकास की प्रक्रिया को देखते हुए भी उन्होंने एमएलए और एमपीज़ के लिए एक पैसे कमाने का धंधा कर दिया है, जो एमपी लेड और एमएलए लेड जो फंड होता है, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, उसमें आधे पैसे तो ये लोग सीधे खा जाते हैं और कुछ पैसे ये जो है अपने लोगों को तैयार करते हैं अपने एरिया में, और फिर ये उन पे मालाएं पहनाते हैं, फिर वो अखबार वालों को जो है ब्राइब करते हैं, अखबार वाले जो है उन्हीं के विषय में लिखते हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, आज मंत्री जी आ गए, आज विधायक जी आ गए और उन पे मालाएं चढ़ी, फूल मालाएं, उन्होंने ये भाषण दिया, अब हम ये कर रहे हैं, अब ये रोड बना रहे हैं, अब ये कर रहे हैं। इन्होंने इस तरह का जो भ्रष्टाचार किया है, एक गैंग यहाँ पे रूल कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो राजनेता हैं वो गैंग यहाँ लड़ रहा है, और हमारी जनता जो है, हमारे युवा इसमें ठगे जा रहे हैं। ठग तो इतने प्रकार के हो रहे हैं। एक है कि जितने जो सरकारी नौकरी में जब नहीं दे पाते हैं तो कॉन्ट्रैक्टरी सिस्टम बनाया ताकि नेता और पैसा खाएं, ऑफिसर जो भ्रष्ट हैं वो भी पैसा खाएं, और जो नौकरी कर रहा है उसकी तो कभी पक्की नौकरी लगनी नहीं है, उसको तो जो है, उसको तो बेचारे को जो है कॉन्ट्रैक्टरी जॉब में 20,000 अगर उसकी सैलरी है, 24,000 अगर उसको सरकार से मिलना है ठेकेदार को, तो उसको 12-13 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, बाकी सब आप में बंट रहे हैं। ऐसे ही बाहर की इंडस्ट्री लग रही है साहब। आपने भू कानून को जो है ऐसा उड़ाया है, शर्म नहीं आई इन लोगों को कि 12.5 एकड़ कर दो, और जो नौकरी आ रही है इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उनको बोले कि अपने, हिम्मत क्या है, वो तो ये सब मिली भगत हैं, बाहर के लोगों से माफिया के साथ मिले हुए हैं, सारे के सारे लोगों को जो है नौकरी बाहर वालों को मिल रही है। हम यहाँ घास खा रहे हैं, हम हवा खा रहे हैं, और इनकी इज्जत पिज्जत किए जा रहे हैं, रैलियाँ हो रही हैं, बीजेपी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। उत्तराखंड, मेरे ख्याल से उत्तराखंड का तो हाल इतना बेहाल हो गया है कि अब समय आ गया है पूरी जनता का कि सड़क में आकर के सोचिए, और इन नेताओं की संपत्ति को जब्त करने का और इनको समाज से बहिष्कार करने का समय आ गया है। अभी मैं देखता हूँ, एक ने आज मेरे को एक व्हाट्सएप में फ़ोटो भेजी है, कोई पहले शिक्षा मंत्री हुए थे, उन्होंने अपने तीनों लड़कियों को नौकरी दे दी शिक्षा विभाग में, और अपने दामाद को भी दे दी। ऐसे 22 साल से हर मंत्री कर रहा है, और वो हर एमएलए कर रहा है, और पैसा लूट रहा है भारत सरकार का। इससे अब हम इस स्थिति पे आ रहे हैं कि उत्तराखंड में छोटी छोटी स्टेटों में ये होता है, और जब छोटी स्टेटें बनती हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर वाईएस परमार ने एक लीडरशिप दी थी, आपके छत्तीसगढ़ में भी एक अच्छी लीडरशिप आई है, लेकिन झारखंड और उत्तराखंड में कुछ नहीं हुआ है, कोई लीडरशिप नहीं आई है। उसका रिजल्ट यह है कि छोटी छोटी स्टेटों में क्या है, आप कम 15,000, 20,000, 22,000, 25,000 वोट अगर इंश्योर कर लो तो आप जो है एमएलए बन जाओगे, फिर आपका प्रजा आपके शासन तंत्र पे कब्जा हो जाता है, और फिर जो एक गैंग बनते हैं वो मिली भगत करके वो खाते पीते रहते हैं। अब जब वो खाते हैं और पीते हैं तो मदहोश हो जाते हैं, और मदहोश में जब वो इतने चकनाचूर हो जाते हैं तो विवेकहीन हो जाते हैं, और फिर वो उल्टे पलटे काम करके अपने लोगों का शोषण करते हैं, और बाहर के लोग जो है यहाँ पे फ़ायदा उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो कई दिनों से इशू ये रेज कर रहा था कि हमारे उत्तराखंड में जो पारिस्थितिकी तंत्र है, हमारी जो संस्कृति है, उसको मिटाने का काम तो जो है हमारे इन दो राष्ट्रीय दलों ने ऑलरेडी कर दिया है। बाहर के लोग यहाँ इतने आ गए हैं, हमारी संस्कृति और हमारा कुछ दिनों बाद यहाँ पे बहुत मुझे लगता है कि एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होने वाली है। और जो मैंने मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा है उस पर कुछ इन्होंने अभी तक बहुत कुछ इसमें कोई एक्शन न तो लिया है और न ये लेना चाह रहे हैं। तो इसलिए अब हमने ये सोचा है कि उत्तराखंड रक्षा मोर्चा की तरफ से हम एक आंदोलन जो है इस महीने शुरू करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि जनता हमारे साथ आती है कि नहीं आती है। अगर जनता हमारे साथ आएगी हम आगे बढ़ेंगे, अगर जनता हमारे साथ नहीं आएगी तो हम ये समझ लेंगे कि इस राज्य में जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनको इसी तरह के नेता चाहिए, इसी तरह के जो है हमारा
तंत्र में हम लुटते रहेंगे और लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, अखबार में जो है इनके गुणगान होते रहेंगे और जनता परेशान होती रहेगी, हमारे युवा भटकते रहेंगे और ये होगा। पर हम जो ये कह रहे हैं, हमारा ये कहना है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक राष्ट्रीय भावना को विकसित करने में लगे हुए हैं। ना खाऊंगा ना खिलाऊंगा, इसको सबसे पहले इस हिमालय राज्य में, जो कि एक पर्वतीय क्षेत्र है और जो एक सीमांत क्षेत्र है, जहाँ पर कि बहुत सारे बाहर के लोग जो है आकर के बस गए हैं और एक राष्ट्र की सुरक्षा के लिहाज से सबसे पहले तो इस राज्य की बागडोर में आप गुजरात पैटर्न पे प्रधानमंत्री जी आमूल चूल परिवर्तन कीजिए कि इन नेताओं ने यहाँ के लोगों को चूस दिया है। न तो इनकी क्षमता है, न विवेक है, न बुद्धि है, ये मदहोश हो गए हैं, पावर में चकनाचूर हैं, किसी की सुनते नहीं हैं हमारे नेता। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जितने स्कैंडल हो रहे हैं, कोई एक डीएम के यहाँ खनसा है, वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, वो जो है फिर पेपर लीक करने लग गया, फिर उसके रिशॉर्ट हो गए। ऐसे ऐसे आदमियों को ये लोग आगे बढ़ा करके इस प्रदेश को चूस रहे हैं। इसलिए गुजरात पैटर्न में जैसे आपने पूरी मुख्यमंत्री सहित पूरे मंत्री चेंज किए हैं, उत्तराखंड में पूरा चेंज कीजिए और 22 साल में जितने नेता हुए हैं इनकी सीबीआई की ये इंक्वायरी कराइए कि किस में कहाँ कहाँ कोई रिक्रूटमेंट हुए हैं और कहाँ कहाँ किसको लिया गया है और कितनी संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। इनकी संपत्ति को एक सीबीआई की इंक्वायरी करके, हो सके तो अगर कहीं पे जुडिशियल इंक्वायरी करनी पड़े जुडिशियल करवाइए। किसी दल को के विषय में हम नहीं बोलते हैं, हम एक राष्ट्र की चेतना को समझने वाले हम हैं। हम चाहते हैं कि आप जो इस देश का नेतृत्व कर रहे हो उसमें हमारे देश की जो सुरक्षा है वो अक्षुण्णता रहे और हमारी जो हिमालय का जो उत्तराखंड का जो ये पार्ट है इसको पूरे आमूल चूल परिवर्तन कीजिए अपनी पार्टी में और पूरे तंत्र को बदलिए जैसे आपने गुजरात में बदला था। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, उत्तराखंड जैसे राज्य, अब देखिए जब भी कोई छोटे छोटे राज्य बने हैं पहले उनको एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। मणिपुर बना यूनियन टेरिटरी, त्रिपुरा बना यूनियन टेरिटरी, मेघालय, इस तरह के जो छोटे छोटे राज्य बने उनको पहले एक प्रशासन तंत्र की तरफ जो है ले जाया जाता है कि कैसे एक स्वच्छ प्रशासन जो है वहाँ एक तंत्र स्थापित किया जा सके जो जनता को एक प्रकार से आप एक खुशी दें जनता को, उनकी भावनाओं के अनुसार प्रशासन को चलाएं, लोगों को न्याय मिले, विकास हो। तब जाकर के जब यूनियन टेरिटरी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके बाद उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। आपने अभी जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से हटा करके बड़ा सराहनीय काम किया है, सारे देश में इसकी तारीफ हो रही है। और उसके बाद जो वहाँ की परिस्थितियाँ जो सुधरी हैं, स्पेशली लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी दे करके आपने उनकी अस्मिता की रक्षा की है। उसी प्रकार से अब ये साबित हो चुका है कि अगर यूनियन टेरिटरी हो जाए तो एक कम से कम एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा जिसका कोई राजनीतिक हित नहीं होगा, जिसका कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं होगी। वो एक अच्छे प्रशासन तंत्र को विकसित करेगा और यहाँ की जनता को वो ढंग से जो है वो विकास की ओर ले जाएगा। और आप एक छोटी असेंबली बना दीजिए, यहाँ पे छोटी असेंबली बना दीजिए और उस असेंबली में या तो आप चाहे तो उसमें मुख्यमंत्री बना सकते हैं यूनियन टेरिटरी में जैसे, या एडमिनिस्ट्रेटर जैसे लद्दाख में। उसी तरह से यहाँ अभी कोई न तो असेंबली की ज़रूरत है, यहाँ सबसे पहले जो है यहाँ सर्जरी की ज़रूरत है, यहाँ क्लीन करना पड़ेगा। ये पूर्ण राज्य का दर्जा देने से केवल 70 MLAs को फ़ायदा हुआ है और उनके चारों तरफ घूमने वाले जो छुटभैया नेता हैं उनका फ़ायदा हुआ है और इन्हीं नेताओं का फ़ायदा हुआ है। इसलिए देश की सुरक्षा और इस प्रदेश की हित के लिए, देश के हित के लिए इस राज्य को आप ये मत समझिए कि हम रेट्रोग्रेड की तरफ जा रहे हैं। सारे नेता चिल्लाएंगे ये तो क्या बोल रहे हैं, पर आप ये देखिए उत्तराखंड में हर बच्चा त्राही त्राही कर रहा है और आज उत्तराखंड में कोई प्रशासन तंत्र नहीं है।
जिसने जो पोस्ट पे बैठ गया उसने उसको रौंदने की कोशिश करनी है, और एक जो है अखबारों में निकालना, हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता बन जाते हैं और इस राज्य को चूस चूस कर इन्होंने जो है ख़त्म कर दिया है। इसलिए यहाँ की जो नेतृत्व है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो वो सब फेल हो गए हैं। इसलिए यहाँ पे एक ऐसा यूनियन टेरिटरी को इसको कन्वर्ट कर दिया जाए और फिर देखा जाए कि अगर 10 साल में 15 साल में अगर ये एक पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए एक ऐसी राजनीतिक परिस्थिति आती है, ऐसा होता है, तो उनको जो है बना दिया जाए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भू कानून की समिति ने एक रिपोर्ट दी है, बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, कुछ उसमें अच्छी बातें हैं, कुछ वैसी हैं, पर हमारा कहना ये है कि इतनी ज़्यादा जो है लंबी चौड़ी रिपोर्ट देने का कोई मतलब नहीं होता है। केवल हिमाचल की तर्ज पर जो है यहाँ का वो होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी, आप जो है यहाँ के नेताओं की जो प्रॉपर्टी है उसको सीज कीजिए और एक हाई लेवल की इंक्वायरी कीजिए सीबीआई की, ताकि जो है पिछले 22 सालों में जो हुआ है और जो घोटाले हो रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में घोटाले, हर जगह घोटाले, ये शर्म की बात है इस देश के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी शर्म की बात है कि ये हो रहा है। आप कहने के लिए आप बोलिए कुछ नहीं हो रहा है, पॉलिटिकली कुछ भी बोलते रहिए, लेकिन जनता समझ रही है। और हम उत्तराखंड की जनता से अनुरोध करेंगे कि प्रधानमंत्री पे इस तरह का प्रेशर बनाया जाए कि आमूल चूल परिवर्तन हो गुजरात पैटर्न पे, और नंबर 2 जो है ये इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए और फिर देखा जाए कि कैसे जो है इस राज्य को, सीमावर्ती राज्य को एक गतिशीलता के अनुसार एक अच्छे राज्य में परिवर्तित किया जाए। धन्यवाद।